आज जो है नया अध्याय है बेटा। चैप्टर का नाम है एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर इसको बोलते हैं। और इस चैप्टर में मुख्य रूप से 3 प्रकार के यौगिकों को पढ़ना भी है। जैसा कि पाठ का नाम है कि एल्कोहल, तो सबसे पहले हमें एल्कोहल्स को पढ़ना है। इसके बाद एक कंपाउंड आता है फिनॉल, और उसके बाद एक और यौगिक आता है ईथर। तो इन 3 प्रकार के पदार्थों को हम लोगों को पढ़ना होगा। तो एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले परिचय में इस बात को देख लेते हैं कि एल्कोहल क्या होता है, फिनॉल क्या होता है, ईथर क्या होता है। और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कि एल्कोहल को कितने भागों में बांटा गया है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, इस बात को देखते हैं कि एल्कोहल क्या होता है। बेटा मैं यहां लिखता हूं, देखो अगर कभी हमसे बात आती है कि किसी एल्कोहल को पढ़ना है, एक तो इसका उच्चारण याद रखें। उच्चारण है एल्कोहल। और एल्कोहल बनता कैसे है? जब एल्किल ग्रुप को हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ जोड़ दिया जाता है। जब किसी एल्किल ग्रुप को हाइड्रोक्सिल ग्रुप या एल्कोहलिक ग्रुप के साथ अटैच किया जाता है, तो जो भी यौगिक बनकर तैयार होते हैं हम ऐसे यौगिकों को एल्कोहल कहते हैं। अगर कोई पूछता भी है आर क्या है, तो हम तुरंत उसको बताते हैं आर है एल्किल समूह। और बेटा जो OH है ये है हाइड्रोक्सिल समूह। तो एक जो एल्कोहल होता है वो प्रमुख रूप से 2 भागों से मिलकर बना होता है। पहला भाग एल्किल समूह और दूसरा भाग हाइड्रोक्सिल समूह। इसी तरह बेटा अगर फिनॉल की बात की जाए कि फिनॉल क्या है, तो फिनॉल बेटा मैं सबसे पहले परिचय दूंगा। फिनॉल भी एक प्रकार का एल्कोहल है, बशर्ते फिनॉल जो है वो एरोमेटिक एल्कोहल है। एरोमेटिक एल्कोहल। तो इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे कि भैया अगर फिनॉल की बात होती है, फिनॉल क्या है? फिनॉल भी एक प्रकार का एल्कोहल है, लेकिन बशर्ते ये एरोमेटिक एल्कोहल है। जो आपको नॉर्मल एल्कोहल मिला था ये एलिफेटिक एल्कोहल होता है, फिनॉल एरोमेटिक एल्कोहल होता है। अगर फिनॉल की कभी फॉर्मूले की बात करता है तो फिनॉल के फॉर्मूले को ऐसे लिखा जा सकता है C6H5OH। अगर आप इसको इस प्रकार से नहीं पाते हो तो एक प्रकार से और लिख सकते हो, देखो ये फॉर्मूला हो गया बेंजीन का, इस पर OH लगा दिया गया। या फिर इसी फॉर्मूले को और भी लिखा जा सकता है, देखो कैसे लिख सकते हैं इसको, यहां पर सिंगल बॉन्ड के साथ OH। तो इस प्रकार से फिनॉल का परिचय हो गया, उसके फॉर्मूले को पढ़ लिया। एक और चीज पर ध्यान देंगे अभी, क्योंकि हम लोगों के यहां बोर्ड पर लिखा चैप्टर का लास्ट भाग है ईथर। तो एक बात और करेंगे कि ईथर क्या होता है। बेटा ईथर का अगर मैं नॉर्मली फॉर्मूला पढ़ता हूं तो ईथर का फॉर्मूले 3 हो सकते हैं, R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। अगर ऑक्सीजन के दोनों ओर एल्काइल ग्रुप या एल्किल समूह लगे हुए हैं, पहले प्रकार का ईथर तब हो सकता है। ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि जो R है वो एल्काइल ग्रुप है, एलिफेटिक समूह है, इसलिए इस प्रकार के ईथर को एलिफेटिक ईथर कहते हैं। एक और ईथर बनाया जा सकता है, दूसरा ईथर R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड AR। पहली ओर ऑक्सीजन के पहली ओर एलिफेटिक ग्रुप और ऑक्सीजन के दूसरी ओर एरोमेटिक ग्रुप। एरोमेटिक ग्रुप का मतलब जानते हो, बेंजीन रिंग वाला ग्रुप। ऐसा लगा दिया जाए, ये दूसरे प्रकार का ईथर होता है। एक तीसरे प्रकार का और ईथर मिल सकता है AR सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड AR, जब ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर एरोमेटिक समूह रहते हैं। तो ईथर अगर मैं देखता हूं, ये 3 प्रकार के ईथर अपने कोर्स में पढ़ने को मिल सकते हैं। तो चैप्टर के ये 3 प्रमुख भाग हैं, इन 3 प्रमुख भागों को पढ़ना है। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है आज कि एल्कोहल को कितने भागों में बांटा गया है। तो भैया इस हेडिंग को स्टार्ट करेंगे, इन चीजों का थोड़ा सा याद रखेंगे कि एल्कोहल और फिनॉल और ईथर होता क्या है। बाकी जो हम लोगों का आज का आर्टिकल है वो आर्टिकल है एल्कोहलों का वर्गीकरण।
तो भैया अपनी हेडिंग डाल देते हैं जो भी पढ़ना है, एल्कोहलों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। तो इस प्रकार से आप एल्कोहलों के वर्गीकरण को पढ़ सकते हो। अब भैया एल्कोहलों का वर्गीकरण अगर पढ़ना स्टार्ट करें तो एल्कोहलों को कई प्रकार से अलग अलग भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि किसी भी एल्कोहल में हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर एल्कोहलों को कितने भागों में बांटा गया है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले हम लोग एल्कोहलों का वर्गीकरण पढ़ेंगे कि अगर किसी एल्कोहल में को देखें तो उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो बिल्कुल कन्फर्म में रहता है, तो हम इस बात को पढ़ेंगे कि किसी भी एल्कोहल में हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या के आधार पर एल्कोहल कितने भागों में डिवाइडेड किए गए हैं। किसी यौगिक में अगर एल्कोहलिक समूह एक बार है, किसी एल्कोहल में एल्कोहलिक समूह 2 बार भी हो सकता है, 3 बार या इससे ज्यादा बार भी हो सकता है। तो इस प्रकार से सबसे पहले डिवाइडेशन होगा कि एल्कोहलिक समूह या हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर एल्कोहलों का वर्गीकरण। तो मैं देखो सबसे पहला वर्गीकरण लिखता हूं। पहला वर्गीकरण है, चाहे तो आप ऐसे लिख दें कि हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर, या आप एल्कोहलिक समूह भी लिख सकते थे। दोनों ही सेम चीजें थी। हाइड्रोक्सिल समूह सिंगल बॉन्ड OH कहते हैं हाइड्रोक्सिल समूह को, की संख्या के आधार पर। तो देखो भैया हम पहला एल्कोहल का जो है वर्गीकरण स्टार्ट करेंगे कि क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर एल्कोहलों का वर्गीकरण करें। बेटा एल्कोहल 4 प्रकार के होते हैं। अगर कोई हमसे पूछता है हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर एल्कोहलों को कितने भागों में बांटा गया है, मैं तुरंत बता देता हूं 4 प्रकार में बांटा गया है। कौन कौन से 4 भागों में बांटा गया है, मैं सबसे पहला नंबर लिखता हूं। उनमें से पहली हेडिंग है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अच्छा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को पढ़ना बिल्कुल आसान है। मैं क्या सोचता हूं, आप मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की परिभाषा को ध्यान दें। इसके बाद सारे के सारे प्रकार के एल्कोहलों को जो इस प्रकार से वर्गीकृत किए गए आसानी से पढ़ सकते हैं। क्या कहता है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल वे एल्कोहल होते हैं जिनमें हाइड्रोक्सिल समूह, एल्कोहलिक समूह या OH समूह केवल एक बार उपस्थित रहता है। आप पूरे एल्कोहल के फॉर्मूले को देखेंगे, उसमें से OH को ढूंढेंगे, केवल एक बार पूरे फॉर्मूले पर मिलेगा। अगर केवल एक बार मिलता है तो हम ऐसे एल्कोहल को क्या बोलते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो परिभाषा को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, बस बहुत छोटी सी परिभाषा बना देते हैं। लिखते हैं, सूत्र में केवल एक बार सिंगल बॉन्ड OH, बेटा इसको ग्रुप भी लिख सकते हो, समूह भी लिख सकते हो, OH ग्रुप प्रेजेंट रहता है। देखो मैंने क्या लिख रखा है, इसको भी समझ लेते हैं। इसका मतलब जानते हो क्या होता है, एक ग्रुप प्लस NT, इसको बोलते हैं प्रेजेंट, उपस्थित जिसको लिख सकते हो भैया। अगर तुम लोगों को परेशानी हो तो भैया मैं उपस्थित लिख सकता हूं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बिल्कुल आसानी से बता दोगे। ऐसे एल्कोहलों की बात हम कर रहे हैं। अगर हम इनके सूत्र को पढ़ेंगे तो उसमें से जो OH ग्रुप आया होगा वो केवल कितनी बार आया होगा, एक बार उपस्थित होगा। एक बार उपस्थित होगा, या उपस्थित रहने को लिख सकते हैं प्रेजेंट, प्लस NT, प्लस के साथ NT लगा दोगे, उसका अर्थ प्रेजेंट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है बेटा, इंपॉर्टेंट तो ये है कि हम इसका एग्जाम्पल पढ़ सकें। अगर आपसे कह रहे हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को भैया पहचान पाओगे, बिल्कुल पहचान पाएंगे। देखो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का एग्जाम्पल अगर देखा जाए CH3OH, इस पूरे फॉर्मूले को मैंने देखा और फॉर्मूले को देखने पर मुझे ये पता चला
कि एल्कोहलिक ग्रुप या हाइड्रोक्सिल ग्रुप या OH समूह, जो भी आप कहना चाहते हो, वो इस पूरे सूत्र में केवल एक बार उपस्थित है। देखो केवल यहाँ OH एक बार है, इसलिए मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का एग्जाम्पल है। नाम अगर कोई पूछता है तो भैया इस सूत्र का नाम हम लिखेंगे CH3 को आप जानते हो मेथाइल या मेथिल बोलते हैं, और क्योंकि OH ग्रुप लगा है इसका नाम बोल देंगे एल्कोहल। तो ये पहला फॉर्मूला हो गया एग्जाम्पल के फॉर्म में मेथाइल एल्कोहल का। बेटा एक और फॉर्मूला इसका एग्जाम्पल देखो, देख लेते हैं। CH3CH2OH, या इसी फॉर्मूले को लिख सकते थे आप C2H5OH। मैं क्या बोलता हूं कि दोनों ही फॉर्मूले सेम है। इसमें से कार्बन एटम को एक दूसरे से अलग करके रखा गया है, इसमें से दोनों कार्बन एटम को एक साथ जोड़कर फॉर्मूले को बताया गया है। यौगिक का नाम पढ़ना चाहेंगे तो सबसे पहले इस बार बात करते हैं कि कार्बन 2 हैं। अगर कार्बन 1 वाले समूह को मेथाइल नाम दिया था तो कार्बन 2 वाले समूह को नाम क्या देते हैं? एथाइल, ETHYL, एथाइल हो गया। और साथ में क्योंकि OH लिखा है इसका नाम आगे लिख दोगे एल्कोहल। तो मेथाइल एल्कोहल, एथाइल एल्कोहल, ये एग्जाम्पल है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के। एक और देखो एग्जाम्पल इसका देखते हैं बेटा। देखो मेरे पास एक फॉर्मूला लिखा है CH3 CH3, और बेटा यहां बीच वाले कार्बन पर एल्कोहलिक ग्रुप को यूज किया गया है। सीधी लाइन पर कार्बन और किसी बीच वाले कार्बन एटम पर मैंने क्या किया है कि एल्कोहलिक ग्रुप को अटैच किया है। देखो एक तो ये बात बता सकते थे कि देखो एल्कोहलिक ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है ये सेकेंडरी कार्बन है, तो आप द्वितीयक पर नाम इसका बता सकते थे। या अगर आपको याद होगा तो सेकेंडरी पर जब भी जुड़ता था इस प्रकार के फॉर्मूले को आप कहते थे आइसोप्रोपाइल। अगर आपको नाम याद होगा, आपने पिछला चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स को अच्छे ढंग से पढ़ा होगा, उसमें से आप इस बात को देखेंगे कि इस ग्रुप का नाम था आइसोप्रोपाइल। और क्योंकि OH लगा हुआ है लास्ट के नाम में जोड़ देने वाले हैं हम लोग एल्कोहल। और अभी भी मैं क्या सोचता हूं कि अगर आपको ये बात समझ में नहीं आती है कि सर जी ये आइसोप्रोपाइल इसको क्यों बोल दिया गया, तो मैं क्या सोचता हूं आप जल्दी से जल्दी आप एक काम करें, आप हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स चैप्टर की शुरुआत के कुछ वीडियोस देख लें। उनसे क्या होगा कि उनमें से आइसो और नियो इन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी के विषय में अच्छा नॉलेज दे दिया गया है मेरे ख्याल से। तो उससे क्या होगा, आपको कोई प्रॉब्लम रहने वाली नहीं है। वैसे भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। ये बात हमेशा ध्यान रखें कि अगर सीधी लाइन पर 3 कार्बन है और उनमें से एक कॉर्नर से कार्बन छोड़कर दूसरे नंबर पर अगर OH लगा दिया गया है, अब वो कॉर्नर से कार्बन चाहे एक छोड़कर लेफ्ट साइड से लगाया गया हो या राइट साइड से, दोनों पर डिपेंड करता है, और उस पर OH ग्रुप लगा दिया या कोई दूसरा ग्रुप लगा दिया गया, तो कंपाउंड आइसो को रिप्रेजेंट करता है। तो क्योंकि दूसरे नंबर पे लगा था, लेफ्ट साइड से एक छोड़कर समझ लो या राइट साइड से एक छोड़कर समझ लो, आइसो ग्रुप था तो मैंने आइसो लगा दिया। कार्बन 3 थे इसलिए मैंने प्रोपाइल का यूज किया, और लास्ट में OH ग्रुप लटका था इसलिए मैंने इसका नाम बोल दिया एल्कोहल। तो इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे थोड़ा सा आइसो कंपाउंड में से। और अच्छा एक चीज और है, कहते सर जी IUPAC नाम भी इसके बता देते। देखो क्या है, IUPAC नाम आपको 2 ही कंडीशन पर लिख के आने हैं। पहला, जब आपसे पूछ ले कि इस यौगिक का IUPAC नाम क्या होगा, आप उस कंडीशन पर IUPAC नाम लिख कर आओगे। और दूसरा, IUPAC नाम आप तब लिख कर आओगे जब आपको सामान्य नाम, रूढ़ पद्धति वाले नाम जो मैंने लिख रखे हैं, ये नाम आपको नहीं आएंगे और आपके पास कोई भी बचने की स्थिति नहीं बचेगी कि अब हम इस अपना बचाव कैसे करें, क्योंकि हमको तो नॉर्मल कंडीशन पर नाम ही नहीं आ रहे हैं को। तो फिर हम उस कंपाउंड का नाम IUPAC में बताने की कोशिश करेंगे। अन्यथा भैया मैं क्या देखता हूं, सामान्य पद्धति, रूढ़ पद्धति पर ही कंपाउंड्स के नाम अगर लिखे जाएं ज्यादा बेटर है। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, थोड़ा सा स्पेलिंग में सुधार कर लेना बेटा, मोनोहाइड्रिक होता है तो इसको थोड़ा सा अगर सुधार कर लेंगे बेटर रहेगा। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को मैंने पढ़ लिया, और परिभाषा पर बहुत ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि मुख्य रूप से हमको ढूंढने होते हैं एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल हमने सीख लिया है कि कोई भी एल्कोहल हो लेकिन उस पर OH ग्रुप एक ही बार लगा हो। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या दूसरे प्रकार का कोई होता है? तो भैया दूसरे प्रकार का भी है। दूसरे प्रकार के एल्कोहल को पढ़ते हैं। बोलता है, कहता है डाई हाइड्रिक एल्कोहल। अब बोलेगा कि डाई हाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है, तो मैं आसानी से बता सकता हूं,
अगर आपके पास कोई भी अल्कोहल हो और उसमें अल्कोहलिक ग्रुप जो है वो 2 बार उपस्थित हो, क्योंकि अल्कोहलिक ग्रुप 2 बार उपस्थित होगा तो हम ऐसे अल्कोहल को डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। लेकिन इनमें से भी एक बात सबसे अलग, कि जो 2 बार अल्कोहलिक ग्रुप उपस्थित है वो एक ही कार्बन पर नहीं होना चाहिए। 2 बार अल्कोहलिक ग्रुप उपस्थित हो ठीक है, लेकिन दोनों बार अल्कोहलिक ग्रुप अलग अलग कार्बन एटम से अटैच होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको परिभाषित कर लेते हैं, क्या यूज करने को डिफिनीशन में से, सिंगल बॉन्ड OH अर्थात अल्कोहलिक समूह, ऐसा कुल अल्कोहलिक समूह अलग अलग 2 कार्बन एटम के साथ जुड़े होते हैं। तो भैया परिभाषा में बहुत सारा समय बर्बाद नहीं करेंगे और बहुत ही छोटी लाइनों पर परिभाषा को बता डालेंगे, बस इससे ज्यादा जबरदस्ती उसको करना नहीं। मैंने बताया क्या मेनली क्या है कि एग्जाम्पल की डिमांड है, उसकी पहचान करनी है आपको। तो क्या कहता है, जो अल्कोहलिक ग्रुप होता है OH समूह, या आखिरी में आप ग्रुप भी लिख सकते हो, ग्रुप को GRP भी लिख सकते हो, इसका मतलब होता है ग्रुप। अल्कोहलिक ग्रुप जो होता है वो अलग अलग 2 कार्बन एटम के साथ जुड़े होते हैं। आपके पास अलग अलग कार्बन एटम होंगे और उन अलग अलग कार्बन एटम पर 2 बार अल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा होगा। तो भैया इसको भी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे बेटा पहला एग्जाम्पल इसका देखो, देखते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल पढ़ना स्टार्ट करें, सबसे पहला एग्जाम्पल बनता है देखो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और बेटा दोनों पर सिंगल बॉन्ड OH है। हाँ, एक और ध्यान देने वाली बात है बेटा, क्या है कि OH को जैसे नीचे OH लिखा है, इसको सामने बराबर पे OH को लिख सकते थे। इस OH को नीचे ना लिखकर सामने की अगर लिख देते, पीछे की ओर लिख देते, तो भी वही सूत्र होता। इसका नाम याद रखना है आप लोगों को, इसका नाम है एथाइलिन ग्लाइकॉल। इसको ध्यान रखिएगा भैया, ऐसे फॉर्मूले का नाम जो होता है वो एथाइलिन ग्लाइकॉल कहते हैं इस सूत्र को। तो अपना नाम याद रखें। इस फॉर्मूले को अलग तरीके से भी लिख सकते थे, कैसे लिख सकते थे, मैं देखो यहां लिख के दिखा देता हूं। OH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। अगर OH को यहां नीचे न लगकर बराबर पर भी लिख देते तो कोई भी समस्या उससे मुझे थी नहीं। अभी नेक्स्ट कंपाउंड पर चलते हैं, एक और पदार्थ पर चलते हैं, CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और बेटा इन पर OH ग्रुप लिखें। अभी कहेंगे इसका नाम क्या है, तो मैं क्या बताऊं, अब इस पर IUPAC नाम को पढ़ेंगे। क्यों IUPAC नाम को पढ़ेंगे, जब नॉर्मली डाइहाइड्रिक अल्कोहल पर आ जाते हैं या ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल पर आ जाते हैं तो बहुत ही कम ऐसे यौगिक हैं जिनके नॉर्मली नाम हम लोगों को पता होते हैं या हमारे कोर्स में आते हैं। जब ज़्यादा से ज़्यादा OH ग्रुप लगने लगते हैं तो फिर IUPAC नाम ही पढ़ने आसान होते हैं। तो अगर इसका कोई नाम पूछेगा भी तो कैसे नाम बताएंगे, सबसे पहली बात बताएंगे, देखो कार्बन कितने हैं, 3, तो कार्बन 3 को हम सबसे पहले नाम दे देंगे, बोलेंगे प्रोपेन, इसको बोल सकते हैं। अब इस पर चर्चा करेंगे कि भैया OH पहले नंबर के कार्बन पर है और दूसरे पर नहीं है, कहां पर है, तीसरे पर। तो OH के लिए हम लिखेंगे 1,3। अच्छा, OH कितनी बार है, 2 बार, तो 1,3 के बाद डाई लगा दिया। डाई का अर्थ होता है 2 बार उपस्थित है, और क्योंकि OH 2 बार उपस्थित है, OH को पढ़ेंगे एल्कोहल। तो प्रोपेन कार्बन 3 है, 1,3 पहले नंबर पर और तीसरे नंबर पर, डाई का मतलब 2 बार और अल्कोहल का मतलब है OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो इस प्रकार से बेटा डाइहाइड्रिक अल्कोहल को हम लोग पढ़ेंगे। एक बात जरूर मैंने वहां लिख रखी थी कि भैया OH ग्रुप जब भी लगें अलग अलग कार्बन एटम पर ही लगें। तो इस पर एक क्या कर लेते हैं, वैसे तो मैं बता चुका हूं लेकिन इस पर एक नोट लिख देते हैं। और नोट में क्या लिख लेते हैं, वो इंपॉर्टेंट बात कि आखिर क्या ऐसी प्रॉब्लम हो जाती अगर 2 बार अल्कोहलिक ग्रुप एक ही कार्बन एटम पर अटैच हो जाता। तो इस बात को देखो यहां लिखते हैं, क्या लिखते हैं, यदि एक ही कार्बन एटम पर एक से
अधिक OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। अगर कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि एक ही कार्बन एटम पर एक से ज्यादा बार OH ग्रुप प्रेजेंट होता है तो यौगिक, या आप इसको पदार्थ भी बोल सकते हैं, यौगिक या पदार्थ अपना स्थायित्व खो देता है, स्थायित्व खो देता है और स्वतः अपघटित हो जाता है। स्थायित्व खो देता है, और यहां पर एक लाइन और बढ़ा लेंगे, खो देता है और स्वतः अपघटित हो जाता है। तो एक काम और बेटा इसमें से अपने मन से बढ़ा लीजिएगा कि क्या ये वाली कंडीशन भी दिखा देते हैं, अगर एक से ज्यादा OH आ गए तो फिर अपघटन किस प्रकार से होता है। देखो भैया, ये कार्बन एटम है, पहली बार इस पर मैंने 2 OH ग्रुप को लगा रखा है, बाकी की जो कार्बन की 2 संयोजकता है उनमें से कोई दूसरा ग्रुप लगा होगा लेकिन OH ग्रुप नहीं लगा होगा। अगर 2 OH ग्रुप होता है तो इसका अपघटन, डिकम्पोजिशन कैसे होता है बेटा, ये वाला H इस OH को लेके अलग हो जाता है। अगर H OH को लेकर अलग होगा जल बन जाएगा, और बेटा कंपाउंड बनेगा सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, इस प्रकार से पदार्थ बन जाएगा। देखो ये सिंगल बॉन्ड यहां लगा दिया, ये वाला सिंगल बॉन्ड उधर कर दिया, और C के साथ केवल O बचा था तो मैंने उसको डबल बॉन्ड के साथ लिख दिया। इस प्रकार के यौगिकों को बोलते हैं, या तो आप इनको ऐसे बोल सकते हो कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड को हिंदी में लिख लीजिएगा यौगिक। बेटा एक और सिचुएशन इनमें से लिखी जा सकती है कि मैं मान गया कि अगर एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप लिखे हैं तो वो कंपाउंड जल्दी से डिकम्पोज होकर कार्बोनिल कंपाउंड में टूट जाएगा। लेकिन अगर यही कंडीशन अवेलेबल हुई कि एक ही कार्बन पर 3 बार OH लगा है, तो भैया ये कार्बन एटम है और इस पर 3 बार OH, ये लीजिए 3 बार OH, और चौथी वैलेंसी फ्री है। फ्री का मतलब किसी ग्रुप से जुड़ी होगी या आइटम से जुड़ी होगी चौथी वैलेंसी, लेकिन एक ही कार्बन पर 3 OH हैं। उस कंडीशन पे भी बेटा पदार्थ डिकम्पोज होता है। और डिकम्पोज कैसे होता है कि बेटा देखो ऐसा कुछ होता है, ये वाला H OH के साथ अलग हो जाता है, H OH के साथ अलग होगा तो H2O बनेगा, और जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट भाग पर क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड C। अब देखो बचा कौन कौन है, ये H तो OH के साथ अलग, OOH, OOH सिंगल बॉन्ड C डबल OH कंपाउंड बनेगा। और आपको याद होगा ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैं समझ गया, अगर एक ही कार्बन पर 2 बार OH ग्रुप कंपाउंड पर है, कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा अपघटन के दौरान, डिकम्पोजिशन के दौरान, विघटन के दौरान। और अगर एक ही कार्बन पर 3 बार OH है तो विघटन के दौरान, डिकम्पोजिशन के दौरान या अपघटन के दौरान, या पदार्थ का अपने आप स्वतः टूटने के दौरान कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो बेटा इस बात को थोड़ा सा याद रखेंगे क्योंकि ये बात मेरे ख्याल से 2 या 3 बार आ चुकी है। जल्दी से इसको नोट करते हैं। अभी भी बेटा 2 प्रकार के हम लोगों का और भी वर्गीकरण रह गया इसमें से कि हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर, और भी एल्कोहल 2 प्रकार के, जल्दी से इसको नोट करेंगे। तो तीसरे प्रकार के एल्कोहल होते हैं बेटा, उनको बोलते हैं ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। अच्छा, ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल को भी बताना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल वैसी ही परिभाषा। क्या लिखेंगे, 3 बार एल्कोहलिक समूह। एल्कोहलिक समूह को आप ग्रुप लिख सकते हो, एल्कोहलिक ग्रुप अलग अलग कार्बन एटम के साथ जुड़े होते हैं।
तो अगर कभी भी ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल का एग्जाम्पल की डिमांड करेगा तो भैया देखो उसको कैसे लिखेंगे। परिभाषा तो मैंने बता रखी है कि एल्कोहलिक ग्रुप 3 बार होगा और तीनों बार एल्कोहलिक ग्रुप कैसा होगा, अलग अलग कार्बन एटम के साथ जुड़ा होगा। एक ही कार्बन एटम पर 2 एल्कोहलिक ग्रुप नहीं हो सकते हैं। तो बेटा देखिए फॉर्मूला इसको कैसे लिखते हैं, देखो इसके फॉर्मूले को ऐसे लिखते हैं और देखो फिर समझ में नहीं आएगा तो इसको भी बताएंगे कैसे। ये फॉर्मूला आपको सर ऐसा फॉर्मूला तो खतरनाक दिख रहा है भैया, देखो ऐसे फॉर्मूला कैसा लिख सकते हैं। सबसे कॉर्नर पर CH2 लिखा है और CH2 के साथ ब्रैकेट में OH लिखा है। इसका मतलब आप OH को करना चाहे तो नीचे भी लिख सकते हैं। फिर बीच में क्या लिखा है CH और ब्रैकेट में जो OH है आप उसको नीचे लिख सकते हैं। लास्ट में चलते हैं फिर से CH2 और जो ब्रैकेट में OH लिखा है इसको नीचे लिख सकते हैं। इस कंपाउंड के भैया 2 नाम याद रखना, एक IUPAC भी, एक नॉर्मल नाम भी। नॉर्मल नाम मैं यहां लिखे देता हूं, देखो इसका नॉर्मल नेम है ग्लिसरॉल। अरे एक तुमने नाम सुन रखा होगा ग्लिसरीन का, तो वही चीज है ये। ग्लिसरॉल बोल दो या ग्लिसरीन बोल दो, सेम चीज है। तो ये ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल का फॉर्मूला होता है, क्योंकि यही फॉर्मूला ये वाला है। इसका एक IUPAC नाम भी देखो कैसे लिखेंगे। IUPAC नाम इधर लिख लेते हैं। देखो सबसे पहली बात, कार्बन कितने हैं, 3 को नाम दे देंगे प्रोपेन और फिर इसके बाद OH पहले नंबर के कार्बन पर भी लगा हुआ है, दूसरे नंबर पर भी और तीसरे नंबर पर भी है। तो 1, 2, 3 और बेटा क्योंकि 3 बार है एल्कोहलिक ग्रुप, ट्राई एल्कोहलिक ग्रुप के लिए क्या यूज करेंगे, ऑल। तो इस प्रकार से आप इसका नाम बोल सकते हो पूरा नाम। फिर से प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन, चाहे इस फॉर्मूले पर देखें या इस फॉर्मूले पर कार्बन 3 है। 1, 2, 3 पहले पर OH, दूसरे पर OH, तीसरे पर OH, इसलिए 1, 2, 3। ट्राई का मतलब 3 बार, ऑल का मतलब है OH ग्रुप को लगाया गया है। तो भैया इस प्रकार से आपका ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल भी कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट भाग चलता बचता है और अंतिम भाग है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। अगर कोई व्यक्ति नहीं जानता है तो इसको देखो समझ लेना है। ये देखो एक कोई गोला बना हुआ है, इस पे क्या समझना है। अगर कभी पॉली शब्द का अर्थ आ जाए तो पॉली शब्द का अर्थ होता है मैनी, बहुत सारे या बहुत अधिक मात्रा में। पॉली वैसे अगर मैं देखूं तो ये लैटिन लैंग्वेज का शब्द है। मिस्र देश में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा का शब्द है पॉली। अंग्रेजी में अगर इसको कन्वर्ट करें तो बेटा ये रिप्रेजेंट करता है मैनी को, और मैनी का मतलब जानते हो क्या था, बहुत सारे। और मैं उसी से समझ गया पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब है, पॉली का मतलब बहुत सारे, हाइड्रिक एल्कोहल का मतलब है एक ऐसा एल्कोहल जिसमें बहुत सारे OH ग्रुप क्या है, प्रेजेंट हैं, उपस्थित हैं, लगे हुए हैं। बहुत सारे में से कितने से ज्यादा, 3 से। इसको ध्यान रखना, 4 बार लगा हो OH ग्रुप, 5 बार OH ग्रुप लगा है, 6 बार, 7 बार, 8 बार या इससे भी ज्यादा बार लगा है, 3 से अधिक बार केवल लगाओ तो क्या बोलते हैं ऐसे एल्कोहलों को, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। क्योंकि 3 बार अगर लगा होता है तो इसे तो हम ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल ही बोल देते हैं। अब 3 से ज्यादा बार लगा होगा तो उसको बोलेंगे पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। थोड़ा सा इस बात को याद रखना है कि जब भी पॉली का मतलब आ जाएगा उसको आप अंग्रेजी में इस प्रकार से अपने हिसाब से समझ लोगे। अब चलते हैं, लास्ट नंबर था पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल किसको बोलते थे, लिखेंगे। लिखते हैं इनमें अलग अलग कार्बन एटम के साथ 3 से अधिक। अच्छा 3 से अधिक क्यों लिखा, क्योंकि 3 बार तो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल में होता था। 3 से अधिक बार OH ग्रुप को शॉर्ट फॉर्म में GRP लिख सकते हैं, ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो इस प्रकार से बेटा इसको हम तो डिफाइन कर देंगे। अब बात आएगी एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल तैयार रखना, काफी खतरनाक एग्जाम्पल। देखो मैं लिख के दिखाता हूं, यहां से एग्जाम्पल लिखते हैं।
CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH 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 1 2 3 4 5 6 CH2OH, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब अच्छा मैं क्या देखता हूँ इस फॉर्मूले पे, अगर मेरी नज़र पड़ती है मैं सबसे पहले ये देख लेता हूँ भैया इसमें तो 6 बार 1 2 3 4 5 थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। 1 2 3 4 5 6 बार एल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ है, और मैंने बताया था कि 3 से ही अधिक बार हो जाए पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में से आ जाता है। कोई पूछता है इसका नाम क्या है, काफी फेमस नाम है इसका बेटा फेमस नाम है सार्बिटॉल। तो इसको विशेष याद रखना, अगर कोई भी पूछता है इसका बेटा नाम क्या है, भैया तुरंत इसका नाम बता देंगे। ऐसे कंपाउंड का नाम जो है वो सार्बिटॉल है। अच्छा एक और इस पर ध्यान देंगे, अगर हम लोगों को आयुपेशी नाम लिखना पड़ा तो आयुपेशी नाम कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले ये देख लेते हैं कार्बन कितने हैं, 6 को बेटा हम लोग बोलने वाले हैं हेक्सेन। अब इसके बाद दूसरी चीज देखते हैं कि किस कार्बन एटम पर OH ग्रुप लगा है। तो भैया 6 के 6 कार्बन एटम पर लगा है, पहले पर भी लगा है, दूसरे पर भी, तीसरे पर भी, चौथे, पांचवें और छठवें पर भी एल्कोहलिक ग्रुप लगा है। तो 6 बार लगा हुआ है, इसलिए भैया एक चीज यूज और करेंगे, हेक्सा। अगर 1 बार होता था तो मोनो, 2 बार के लिए डाईऑल, 3 बार के लिए ट्राईऑल, 4 बार के लिए टेट्राऑल, 5 बार के लिए पेंटाऑल, और क्योंकि 6 बार ये OH ग्रुप लगा है हेक्साऑल। भैया ये फॉर्मूला हो गया, आयुपेशी नाम में से पढ़ोगे। और नॉर्मल अगर नाम पर चलते हो सॉर्बिटॉल इसको बोलते हैं। और इस प्रकार से हम लोगों ने एल्कोहल का केवल एक प्रकार से वर्गीकरण किया है, OH समूहों की संख्या के आधार पर। अभी एक काम करते हैं, इसको नोट करते हैं और एल्कोहलों का वर्गीकरण दूसरे प्रकार से करते हैं। जल्दी से इसको नोट करते हैं। नेक्स्ट नंबर पे बेटा मैंने दूसरे प्रकार से क्लासिफिकेशन कर रखा है, लिखा है कार्बन एटम की प्रकृति के आधार पर। अब कार्बन एटम का नेचर क्या है, कार्बन एटम की प्रकृति का अर्थ बेटा यह है कि प्राइमरी कार्बन एटम के साथ एल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, कभी कभी एल्कोहलिक ग्रुप द्वितीयक कार्बन एटम के साथ जुड़ा होगा, और कभी ऐसी कंडीशन आ सकती है कि एल्कोहलिक ग्रुप तृतीयक कार्बन एटम के साथ जुड़ा होगा। और इस प्रकार से हम कहेंगे कि भैया कार्बन एटम की तो 3 नेचर हो गए, एक प्राथमिक वाला, एक द्वितीयक वाला, एक तृतीयक वाला। तो इससे ये भी समझ गए होंगे कि कार्बन एटम की प्रकृति के आधार पर अगर एल्कोहलों को वर्गीकृत करें 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल जिसको द्वितीयक एल्कोहल कहते हैं या 2 डिग्री एल्कोहल कहते हैं, और तीसरा तृतीयक एल्कोहल जिसको टर्सरी एल्कोहल या 3 डिग्री एल्कोहल बोल सकते हैं। तो अगर मुझसे पूछता है कि वर्गीकरण कैसे करोगे, भैया हम एक सीधी सी लाइन में लिख लेंगे कि जो एल्कोहल होते हैं वो केवल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। और इतनी बात इसलिए लिखेंगे ताकि जल्दी से हम अपने कोर्स में अगले भाग को कंप्लीट कर सकें। आप पूछेगा 3 प्रकार के होते हैं, जल्दी से बताना स्टार्ट कर दीजिए। तो पहला भाग है बेटा, फर्स्ट पार्ट पे चलेंगे, कहता है प्राइमरी एल्कोहल। या तो आप इसको 1 डिग्री एल्कोहल बोल दीजिए, प्राइमरी एल्कोहल बोल सकते हो, या बेटा अगर आप इसको हिंदी में लिखना चाहो तो इसको बोल सकते हो प्राथमिक एल्कोहल। क्या है कि अपने यहां किताबों में कई जगह पर ऐसा किया गया है कि प्राथमिक एल्कोहल ना लिखकर केवल 1 डिग्री एल्कोहल लिख देता है। तो अगर 1 डिग्री एल्कोहल भी लिख दे तो कम से कम हमें पहचान तो हो जाए कि हम आखिर पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो इस बात की पहचान करने के लिए हमारे लिए आसान ये रहेगा कि हम लोग जितने भी नाम हैं इसके सारे के सारे नाम पढ़ लें। अभी बात करेंगे कि 1 डिग्री एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल या प्राथमिक एल्कोहल क्या होते हैं। परिभाषा को अगर मैं बताऊं, बहुत आसान सी परिभाषा होगी। क्या लिखते हैं देखो, अच्छा इसको कौन सा ग्रुप बोलते हो, या तो इसको हाइड्रोक्सिल समूह बोल देते हो, या एल्कोहलिक समूह बोल देते हो, या OH समूह बोल देते हो। OH लिखा हुआ है, लास्ट में मैं समूह या ग्रुप लिख देता हूं। एल्कोहलिक ग्रुप 1 डिग्री कार्बन एटम
के साथ जुड़ा होता है। अच्छा, परिभाषा में तो मुझे क्या लगता है कि ये तो आधी लाइन की भी परिभाषा नहीं रही। 1 डिग्री एल्कोहल की बात होती तो बोला था कि एल्कोहल ग्रुप जो होता है वो 1 डिग्री के कार्बन एटम से जुड़ा होता है। अब बात करेंगे कि 1 डिग्री कार्बन एटम कौन सा होता है, इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे तभी तो पता चल पाएगा 1 डिग्री कार्बन एटम क्या होता है। देखो इसका एग्जाम्पल देखें तो पहला एग्जाम्पल है CH3OH। अगर इसका नाम पढ़ें तो बेटा नाम तो आपको पहले से ही पता है क्योंकि अभी कुछ देर पहले इसके नाम को आपने पढ़ा था, मेथाइल एल्कोहल। अब पूछेगा सर जी कि इसका 1 डिग्री एल्कोहल क्यों कहा गया। 1 डिग्री एल्कोहल देखो मैं बताऊं, इधर आ जाते हैं, 1 मिनट के लिए बातें समझ लेते हैं और फिर मैं परिभाषा और एग्जाम्पल बिल्कुल लिखते ही चला जाऊंगा, आपको सारी बातें आती रहेंगी। एल्कोहलिक ग्रुप अगर किसी एक कार्बन एटम के साथ जुड़ा है, ऐसे कार्बन को भी प्राथमिक कार्बन ही कहते हैं, प्राइमरी कार्बन ही बोलते हैं। अगर इस कार्बन एटम के पीछे एक और कार्बन जुड़ा होता तो ध्यान से देखना, एल्कोहलिक इस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन और कितने कार्बन एटम के साथ जुड़ा है, एक और, तो ये भी प्राइमरी कार्बन एटम होता। अगर इसके पीछे एक और कार्बन एटम लगा देते, ध्यान से देखना बेटा, हम पूछते हैं ये एल्कोहलिक ग्रुप है, ये हमारा एल्कोहलिक ग्रुप से कार्बन जुड़ा है, यही इंपॉर्टेंट कार्बन है, स्टार मैंने बना रखा है। मैं पूछूंगा ये और कितने कार्बन से जुड़ा है, आप बताओगे एक। क्यों भैया, जरा से ध्यान से देखो, ये वाला कार्बन एटम केवल इससे जुड़ा है ना, इस टिक मार्क वाले से। क्या ये कार्बन एटम इससे भी जुड़ा है? नहीं भैया, ये कार्बन एटम केवल इस टिक मार्क वाले कार्बन एटम के साथ जुड़ा है। तो मैं क्या सोचता हूं, एल्कोहलिक ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उससे एक और कार्बन जुड़ा है, इसलिए कौन सा एल्कोहल हो गया, एक कार्बन हो गया प्राइमरी। और ध्यान देते हैं, अगर इसी सूत्र में यहां मैं एक कार्बन जोड़ देता, जरा ध्यान से देखो, OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है, ये वाला कार्बन कितने कार्बन एटम के साथ अटैच है, पहला और दूसरा। तीसरे वाले का कोई अर्थ नहीं है, फालतू में उसको बीच में सम्मिलित भी न करना। ये एल्कोहलिक जिस कार्बन से जुड़ा है, ये हमारा मुख्य कार्बन है, ये कार्बन एटम 2 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये सेकेंडरी कार्बन एटम है। कौन सा सेकेंडरी कार्बन एटम है? ये वाला सेकेंडरी कार्बन एटम है। और जब भी कभी एल्कोहल इस कार्बन से जुड़ जाएगा, सेकेंडरी वाले से जुड़ जाएगा, सेकेंडरी एल्कोहल हो जाएगा। अभी ध्यान देते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। क्यों मिटा देते हैं? कि इस पर ही एक और कार्बन बना देते हैं। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है बेटा। एल्कोहलिक ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन अन्य कितने कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड है? डायरेक्टली कनेक्टेड है, 1 2 3। ऐसे कार्बन एटम को क्या बोलते हैं? तृतीयक, टर्सरी, या आप इसको लिख सकते थे 3 डिग्री। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी को आप अच्छी तरह से जान चुके हैं। अभी एक और एग्जाम्पल इसका लिखेंगे बेटा, देखते हैं क्या है। देखो, OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा है उससे और कितना कार्बन जुड़ा है? एक ही तो जुड़ा हुआ है। अल्कोहलिक ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है, तुरंत उसको बताओ यही हमारा मुख्य कार्बन है। 3-4 डॉट ऐसे बना दो पहचान के लिए। अब देखो कि ये कार्बन एक और कार्बन के साथ कनेक्टेड है, इसलिए प्राइमरी है। और क्योंकि प्राइमरी एग्जाम्पल भी इसको हमको यहां लिखना होगा बेटा। कार्बन 2 के कवे, इसका नाम एथाइल एल्कोहल। अगर आप पूरा ना लिखना चाहें तो इतना करके छोड़ दीजिए, ALC, और फिर इसके बाद डॉट कर दीजिएगा। इसका अर्थ होता है अल्कोहल की बात हो ही रही है। और जैसे आपको लगे कि नहीं हम इतना कुछ कर सकते हैं, तो हम एक लाइन और बढ़ा सकते हैं या 2 शब्द और बढ़ा सकते हैं, अल्कोहल पूरा लिख सकते हैं। तो भैया ऐसा अल्कोहल लिख लीजिए। अभी एक और ध्यान देंगे, इसको भी तैयार रखेंगे कैसे इसको लिख सकते हैं। देखो ऐसा आ गया। अगर देखा जाए प्राइमरी ये भी है। क्यों प्राइमरी है? देखो OH ग्रुप इस कार्बन के साथ जुड़ा है ना, ये कार्बन और कितने के साथ जुड़ा है? ये कार्बन केवल इसके साथ जुड़ा है। ये वाला कार्बन ना तो नीचे वाले के साथ जुड़ा है, ये कार्बन ना तो पीछे वाले के साथ जुड़ा है। ये कार्बन केवल को और केवल इस कार्बन के साथ कनेक्ट है।
क्योंकि एल्कोहलिक ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन केवल एक कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड है। हम ऐसे फॉर्मूले को बोल सकते हैं, इसका नाम बता सकते हैं कि भैया ये जो है वो प्राइमरी एल्कोहल की श्रेणी में आता है। अगर नाम लिखना चाहे तो भैया नाम इसका देखो, मैं क्या बोलता हूं, जब कठिन नाम आ जाते हैं आयु पेशी नाम ही लिखे जाते हैं। नाम लिखोगे, मैं क्या बोलूंगा कि सीधी लाइन में सबसे पहले गिनते हैं कार्बन कितने हैं। सीधी लाइन में बेटा कार्बन कितने हैं, 4, और 4 के बाद OH लगा है, तो इसको क्या बोलेंगे, ब्यूटेन, और OH के लिए क्या लगा देंगे, ऑल। फॉर्मूला हो गया ब्यूटेनॉल। और इस पे दूसरे नंबर के, पहला कार्बन ये हो गया, दूसरे नंबर कार्बन पर CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। दूसरे नंबर के कार्बन पर CH3 का मतलब जानते हो क्या लिख सकते हो, मेथाइल, 2 मेथाइल ब्यूटेनॉल। ये एग्जाम्पल हो गया और हम समझ गए कि प्राइमरी एल्कोहल क्या होता है। मैं क्या सोचता हूं, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। एल्कोहल ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा है उस कार्बन को अपना प्रमुख कार्बन मानना है। ये कार्बन एटम अगर एक और कार्बन से जुड़ा होगा प्राइमरी, ये कार्बन एटम अगर 2 कार्बन के साथ जुड़ा होगा सेकेंडरी, और यही कार्बन एटम अगर 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो कौन सा, टर्सरी कार्बन एटम होता है। क्योंकि मैंने क्या देख रखा है, हर बार OH जिस कार्बन से जुड़ा है ये प्रमुख हो गया, ये केवल एक कार्बन एटम के साथ अटैच है, इसलिए इसको प्राइमरी की श्रेणी में डाला गया है। अभी क्या करेंगे, सेकेंडरी की बात कर लेंगे कि सेकेंडरी क्या होता है। तो भैया सेकेंड नंबर पर बात करेंगे 2 डिग्री एल्कोहल, या 2 डिग्री एल्कोहल को बेटा सेकेंडरी एल्कोहल भी कहते हैं, या इसको एक और नाम जानते हैं द्वितीयक। अच्छा, द्वितीयक एल्कोहल का डिफिनीशन पढ़ना बिल्कुल आसान है। क्या बोलेंगे, देखो, एल्कोहलिक ग्रुप 2 डिग्री कार्बन एटम से जुड़ा होता है। अच्छा, परिभाषा में मैं क्या सोचता हूं, बिल्कुल आसान है। इसमें 1 डिग्री कार्बन जुड़ा था, इसमें 2 डिग्री से, और अभी लास्ट वाला आएगा तीसरे प्रकार वाला 3 डिग्री लिख देंगे, बस आंसर इतने में से खत्म कर लेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है भैया कि इसका एग्जाम्पल क्या रखेंगे। देखो इसका एग्जाम्पल CH3 CH CH3, और बेटा बीच में हमने किसको लगा रखा है, OH को। ध्यान से याद रखना, कुछ देर पहले जब क्लास स्टार्ट हुई थी हम लोगों ने बताया था इस प्रकार के फॉर्मूले में से कि कार्बन तीनों और बीच वाले पर OH लगा हो, इसके नाम को पढ़ा गया था आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। इसका नाम को पढ़ा गया था आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। और कोई पूछेगा सर ये द्वितीयक क्यों है, जरा ध्यान से देखो। OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा है, ये कार्बन एटम हो गया प्रमुख। अब देखते हैं ये कार्बन और कितने कार्बन के साथ कनेक्ट है। भैया लेफ्ट साइड पे एक कार्बन और एक कार्बन के साथ राइट साइड पे, क्योंकि ये 2 कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड है। ये कौन सा एल्कोहल हो गया, सेकेंडरी। एक एग्जांपल बेटा और लिख लेते हैं, देखो यहां CH3 ऐसा कर लेते हैं, CH2 ऐसा बना लेते हैं। देखो ऐसा बना लेने से क्या होगा, आपको खुद बातें समझ में आ रही होंगी। OH ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा है, ये भैया प्रमुख हो गया। अब देखना है ये वाला कार्बन एटम कितने कार्बन से डायरेक्ट अटैच है, पहला लेफ्ट पे और दूसरा राइट पे। और कहे सर जी ये क्या कार्बन एटम इसके साथ अटैच है, ना भैया, वो लास्ट वाला कार्बन इसके साथ हो सकता है, लेकिन लास्ट वाला कार्बन इसके साथ नहीं हो सकता है। एल्कोहलिक ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है, इससे 2 कार्बन एटम मुझे जुड़े दिख रहे हैं, और क्योंकि मुझे 2 कार्बन एटम जुड़े दिख रहे हैं, मैं तुरंत बताऊंगा कि भैया ये सेकेंडरी है। तो मैं सेकेंडरी के लिए क्या इस्तेमाल कर सकता हूं, 2 डिग्री। कार्बन कितने हैं, 4, ब्यूटाइल, और OH की वजह से इसका नाम पढ़ा जा सकता है एल्कोहल। हाँ, एक और चीज मैं देखो स्पष्ट कर दूं,
जिसको आप आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बोल रहे थे, उसको एक और नाम दे सकते थे। देखो कार्बन कैसा था, सेकेंडरी, और नंबर अगर पूरे कार्बन के गिने तो 3, प्रोपाइल। और एल्कोहल इसलिए क्योंकि OH लगा हुआ है, तो जिसको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बोल सकते हैं तो सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं। सेकेंडरी होता है कार्बन का प्रकार, ब्यूटाइल इसलिए क्योंकि कार्बन 4 हैं, और एल्कोहल इसलिए क्योंकि OH ग्रुप लगा हुआ है। इसी क्रम में अगर आगे चले तो अंतिम प्रकार का है कार्बन एटम की प्रकृति के आधार पर अगर मैं डिवाइड करता हूं, लास्ट प्रकार का आता है एल्कोहल तृतीयक एल्कोहल, या तो आप उसको 3 डिग्री एल्कोहल बोल सकते हो, या आप उसको बेटा टर्सरी एल्कोहल बोल सकते हो, या आप इसको एक और नाम दे सकते हो, तृतीयक एल्कोहल। और बेटा जैसे इसका परिभाषा लिखने का नंबर आएगा, अब परिभाषाओं को तो दूसरे देखो, 2 परिभाषाओं से आसानी से जान चुके हो। क्या लिखना है, सिंगल बॉन्ड जो OH ग्रुप है वो तृतीयक कार्बन एटम के साथ जुड़ता है। जो भी भैया एल्कोहलिक ग्रुप होगा वो तृतीयक कार्बन एटम के साथ अटैच हो जाए। कैसे अटैच होगा इसको देखेंगे। इसका एग्जाम्पल बेटा एक ही पढ़ेंगे। देखो CH3COH, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और इसको याद भी रखना, नाम भी इसका भूलना मत। देखो क्या लगता है बेटा, देखो इसको सबसे लगता क्या है भैया, OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा था अब उस कार्बन के साथ 3 कार्बन एटम जुड़े हुए हैं, इसलिए यह टर्सरी है, तृतीयक है या 3 डिग्री है। अच्छा 3 डिग्री के बाद एक और चीज ध्यान देखेंगे कि पूरे टोटल कार्बन कितने हैं, 4, तो 4 को बेटा आप बोलोगे ब्यूटाइल। और बेटा क्योंकि OH लगा हुआ है मैं समझ गया ये कंपाउंड है एल्कोहल, तो इसको इस प्रकार से बोला जा सकता है। तो बेटा इस फॉर्मूले को भी मैंने पढ़ लिया। तो इस प्रकार से एल्कोहलों का 2 प्रकार से मैंने वर्गीकरण कर रखा है। अभी बेटा एल्कोहलों का वर्गीकरण एक प्रकार से और रह जाता है, और एल्कोहल का तीसरे प्रकार से जो वर्गीकरण है इसको पढ़ेंगे हम लोग अगली क्लास पर। तो इसको नोट कर लेते हैं फिर।